क्वेश्चन नंबर 3 डेप्रीशिएशन, चैप्टर है डेप्रीशिएशन। क्वेश्चन नंबर 3 आइए पढ़ते हैं। चंद्रा लिमिटेड परचेज द सेकंड हैंड मशीन फॉर ₹8,000 plus CGST and SGST at 6% each on 1st July 2015. They spent ₹3,500 on its overall and installation. Depreciation is written off at 10% on original method. 30th September 2018 को the machine was found unsuitable, बेकार हो गई and sold for 6,500. Prepare machinery account for 4 years. 4 साल का मशीनरी अकाउंट बनाना है, केवल एक ही मशीन दिया, उसी पर रेगुलरली आपको क्या करना है, डेप्रीशिएशन लगाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दो चीजें ध्यान रखनी है कि आपका ईयर कब क्लोज हो रहा है। सबसे लास्ट में पता चल जाता है 31 मार्च को क्लोज हो रहा है, और रेट ऑफ डेप्रीशिएशन कितना है, 10%। मेथड कौन सा है, स्ट्रेट लाइन मेथड। चलिए जी, 1 जुलाई 2015 को आपने मशीनरी परचेज कर, टू कैश या टू बैंक कुछ भी लिख सकते हैं आप, मैंने यहाँ पे यूज किया है टू बैंक। 8,000 की मशीनरी है प्लस 3,500 उसके इंस्टॉलेशन के है, टोटल कॉस्ट ऑफ मशीनरी हो गई 11,500। रिमाइंड दैट, ठीक है। टोटल कॉस्ट ऑफ मशीनरी आपको लिखनी है, मशीन के असेट के ट्रायल रन तक के सारे खर्चे आप उसकी कॉस्ट में प्लस कर देंगे। ओवरऑल रिपेयर हो मशीन खरीदते समय, ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट चार्जेस हो, इंस्टॉलेशन चार्जेस जो भी दिया हुआ है, फ्राइट दिया हुआ है, वो सब कुछ उसकी कॉस्ट में जुड़ जाएगा। तो मशीन हमारी हो गई 11,500। यहाँ पे CGST SGST भी दिया होगा, आपके दिमाग में आएगा कि सर हमने CGST SGST क्यों नहीं लगाया। देखिए जनरल एंट्री देखिए, जब जब आप असेट खरीद रहे हैं, कोई भी पर्टिकुलर चीज खरीद रहे हैं, CGST SGST कैसे होगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू कैश या टू बैंक, ये लिखेंगे आप। अब ध्यान रखिए मशीनरी अकाउंट में क्या आएगा, तो मशीनरी अकाउंट में तो केवल टू कैश आएगा या टू बैंक आएगा, ठीक है। SGST जो भी इनपुट है आपकी वो उस अकाउंट में जाएगी, तो मशीनरी अकाउंट में कहीं भी SGST CGST का कोई भी, ठीक है, पर्टिकुलर नहीं लिखा जाएगा। तो डोंट वरी अबाउट दैट यदि किसी क्वेश्चन में CGST SGST दी हुई है। अब 31 मार्च को आपका ईयर क्लोज हो रहा है, कोई और मशीनरी नहीं खरीदी है, तो 31 मार्च 16 को आपका ईयर क्लोज होता है। कैसे पता चला, 15 से शुरुआत है तो कब खत्म होगा, 16 को खत्म होगा, सिंपल सी बात है। आपको क्या लगाना है, बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट, ठीक है। डेप्रीशिएशन कैसे लगेगा, 11,500 10% डेप्रीशिएशन का रेट है। कितना परसेंट डेप्रीशिएशन का रेट है, 10%। और कितने महीने के लिए आपने मशीन इस्तेमाल करी है, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, कितने मंथ्स हो गए, 9 मंथ्स। 9/12 कैलकुलेट कीजिए कितना आ गया, कम ऑन हरी अप। कितना आ गया, 1150 को 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 से डिवाइड कर दीजिए। जब तक आप कैलकुलेशन करना नहीं सीखेंगे क्वेश्चन नहीं होंगे। मैं यहाँ पे आंसर लिख सकता हूँ बट उसका फायदा कुछ नहीं होगा जब तक आप नहीं करेंगे। कम ऑन, कम ऑन हरी अप।
पोज कर दो का सोल्व करके 862.5 तो आप इसे राउंड फिगर में कर लीजिए। यदि 0.5 या उससे ज्यादा बड़ी फिगर है तो आगे चले जाइए, छोटी है तो पीछे। तो ये डेप्रीशिएशन जो हो गया आपका हो गया 863। कितना हो गया? 863। अब आपको क्या करना है? बैलेंस कर देना है, कोई और मशीनरी तो है नहीं। टोटल हो गया 11,500। 11,500 को इस साइड भी उतारा, जैसे लेजर की बैलेंसिंग करते हैं, कैश बुक की बैलेंसिंग करते हैं, और 11,500 में से 863 माइनस कर दीजिए। कम ऑन, 11,500 से 863 माइनस कर दीजिए, 10,637 बैलेंस बच गया। 4 ईयर के लिए, 4 ईयर्स के लिए हमें ये बनाना है। यही बैलेंस नेक्स्ट ईयर क्या हो जाएगा? ओपनिंग। कौन सी डेट को? 31 मार्च के बाद कौन सी डेट आती है? 1 अप्रैल 2016। टू बैलेंस ब्रोड डाउन। ध्यान रखिए, एक सिंपल सी बात, कोई न्यू मशीनरी नहीं खरीदी, ना ही कोई मशीनरी सेल करी है। तो कितने की आ गई? 10,637। ओके, ईयर का बैंड हो रहा है वही 31 मार्च 17 को। डेप्रीशिएशन लगा दीजिए बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट। 11,500 का 10% लगेगा इस बार। 9/12 नहीं करना, 12/12 है, मतलब कि 12 के 12 महीने इस्तेमाल हुए हैं। ठीक है ना? क्यों? पिछले साल ही तो खरीदी थी आपने, इस साल तो नहीं खरीदी आपने असेट। तो जब आपने पिछले ईयर परचेज करी थी, लास्ट ईयर परचेज करी थी, तो इस ईयर तो ये असेट पूरे के पूरे ईयर के लिए यूज हुई है। पूरे ईयर का डेप्रिसिएशन लगेगा 1150। ठीक है, टोटल कर दीजिए 10637, उसमें से माइनस कर लीजिए 1150। बताइए बैलेंस कितना आ गया? बाय बैलेंस CD 9487। ओके, यही वाला बैलेंस नेक्स्ट ईयर का क्या बन जाएगा? ओपनिंग बन जाएगा। देखिए कौन सी डेट आती है इसके बाद? 1 अप्रैल 17। क्या लिखेंगे? टू बैलेंस ब्रोड डाउन। कितना? 9,487। ईयर कब खत्म हो रहा है ये? 31 मार्च 2018 को। क्या लगाना है यहां पे? सबसे पहले क्या करूं? बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट। कितना लगेगा डेप्रीशिएशन? 11,000 बाद में, अभी नहीं, 4 साल बाद। ठीक है, 11,500 इंटू 10/100, तो कितना लग गया? 1150। ओके, बैलेंस बचा दीजिए 31 मार्च 18 को बाय बैलेंस कैरिड डाउन, माइनस करिए 9487 8337 9487। ये वाला बैलेंस नेक्स्ट ईयर जाकर क्या बन जाएगा? ओपनिंग बैलेंस 1 अप्रैल 2018 टू बैलेंस BD। 4 ईयर का बनाने को कहा था, और ध्यान से देखें क्वेश्चन में दिया हुआ है 30 सितंबर 18 को ये मशीनरी बेच दी। इस वाले ईयर में 30 सितंबर 18 को कितने बेच दी? 6,500 में। तो लिखिए 30 सितंबर 18 बाय बैंक अकाउंट 6,500 में सेल कर दी है। अब यहीं पे क्या निकालना है आपको? इस मशीन का डेप्रीशिएशन और फिर प्रॉफिट एंड लॉस। आइए कैलकुलेट करते हैं इसी डेट को, सेम डेट को, 30 सितंबर 18 को बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट। 11,500 की मशीनरी थी, 10% डेप्रीशिएशन रेट है, और देखिए 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक कितने मंथ्स हो गए?
6 मंथ्स हो गए, 6 मंथ्स का डेप्रीशिएशन निकाल लीजिए। कितने मंथ्स का डेप्रीशिएशन निकलेगा? 6 मंथ्स का। कितना हो गया? 5700 सॉरी 575, ठीक है। अब आगे प्रॉफिट लॉस निकाल लीजिए बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कैसे निकलेगा प्रॉफिट लॉस? मशीनरी को आपने परचेज कितने में करा था? सबसे पहले ये पता लगाना है आपको। 11,500 में परचेज करा था। फर्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन कितनी लगी थी? फर्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन 863। सेकेंड ईयर की डेप्रिसिएशन कितनी लगी थी? 1150। थर्ड ईयर की डेप्रिसिएशन कितनी लगी थी? 1150। फोर्थ ईयर में कितनी डेप्रिसिएशन लगी है? 575। और बेची कितने में आपने एसेट को? 6500। ये सब कुछ प्लस माइनस करने के बाद आपका क्या आ जाएगा? लॉस। देखिए कितना आया कैलकुलेट करके, 1262 लॉस ऑफ मशीनरी हो गया। बस यहां तक आपको क्वेश्चन करना है। 4 इयर्स के आपने लेजर बना दिए और सबसे लास्ट में बता दिया कि लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी कितना हुआ। अब बात आती है सर कुछ बैलेंस सीडी भी बचेगा? नहीं, एक मशीन थी वही आपने सेल कर दी, उस पर लॉस निकल गया, बैलेंस तो बचने का सवाल ही नहीं उठता जब आपने उसको सेल कर दी है। ठीक है, बस इतना सा काम।